2022 हैज़ बीन अ बूस्टिंग ईयर आफ्टर कोविड। लोगों के अंदर वो हौसला, वो जज्बा वापस आया कि नाउ वी हैव टू गेट मोर सिक्योर, आई कैन गो फॉर द परचेजिंग अगेन। लोगों के अंदर की इनसिक्योरिटी फैक्टर को रिड्यूस किया, क्योंकि 2 साल ने लोगों को ये स्केर्ड फैक्टर में डाल दिया था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड पीपल वेंट इनटू द सेफ मोड। बट जैसे जैसे लोगों ने इसको पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ समझना शुरू कर दिया, उसके बाद से दोबारा से लोगों का हौसला खुला इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिस वजह से 2022 हैज़ सीन अ मेजर बूस्ट in terms of investment, whether it is in commercial or retail or residential in the real estate industry. ओमैक्स के लिए 2022 एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव ईयर रहा, जिसके अंदर हम लोग नए प्रोजेक्ट्स तो लेके आ ही रहे हैं। जैसे हम लोग द्वारका प्लान कर रहे हैं, हमारा चांदनी चौक का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। प्लस एज अ कंपनी हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, और जितने भी इस 2 साल के पीरियड में कंपनी को और आगे कैसे ले जाया जाए, इसको 1 लाख करोड़ रुपीस का ग्रुप कैसे बनाया जाए, हमारी सर्विसेज में क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस होने चाहिए, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहा। वी हैव फास्ट पेस्ड आवर कंस्ट्रक्शन इन ऑल एवेन्यूज़, वेदर इट इज़ इन लखनऊ, वेदर इट इज़ इन चंडीगढ़, वेदर इट इज़ इन दिल्ली। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, एंड वी आर ट्राइंग टू फिनिश अप ऑल आवर प्रोजेक्ट्स विच हैव कंप्लीटेड ऑल द कंप्लाइंसेस। और जो हमारे फ्लोर पे हैं कि उनकी हमने टारगेट लाइन ली है कि 2025 तक हमारी जितनी भी ऑन फ्लोर इन्वेंट्री है जो हमें कस्टमर को डिलीवर करनी है, हम उसको मैक्सिमम डिलीवर कर दें, जिससे एक कस्टमर का कॉन्फिडेंस हमारी तरफ बनता है, हमारी गुडविल बनती है। और जो हमारे चेयरमैन साहब का मेन विजन है कि ओमैक्स शुड बी अ हाउस होल्ड नेम। कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे तो सबसे पहले उसके दिमाग में ओमैक्स आए। कंपटीशन को किल नहीं किया जा सकता, कंपटीशन विल ऑलवेज बी देयर आर अदर बिल्डर्स आल्सो इन द कम्युनिटी एंड एवरीबॉडी इज डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन आपकी जो पेस और आपकी जो गुडविल या आपकी जो फ्रंटलाइन इमेज है, वो आपकी डिलीवरीज और रिजल्ट से नज़र आती है। प्लस इंटरनल प्रोसेसेस कंपनी के हम लोग काफ़ी चेंज कर रहे हैं। आर प्राइम फोकस इज टू इंक्रीज आर सर्विस कैपेसिटी टुवर्ड्स एनीबडी हु टचेस द लाइफ और हुज लाइफ इज बीइंग टच्ड बाय ओमैक्स। सो वी आर मोर focusing on being service based or service centric, whether it is towards our customers, whether it is towards our channel partners who take our flagship towards them, whether it is towards our vendors, our contractors, everybody. टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ की बात करें जहाँ पे हमारी प्रेजेंस है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन 8 स्टेट्स एंड 28 सिटीज़, तो टायर 2 सिटीज़ में हमारा ज़्यादा फोकस डिलीवरीज पे इस समय है, और हम वहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स में प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली दिल्ली की बात करें तो वी आर मोर फोकसिंग, इनफैक्ट प्राइमरली फोकसिंग ओनली ऑन कमर्शियल एंड रिटेल प्रोडक्ट। प्लस ओमैक्स ने अपनी पूरी फिलॉसफी चेंज की है। वी आर नॉट क्रिएटिंग ओनली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, वी आर नाउ क्रिएटिंग रियल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ इकोसिस्टम विच इज इन अकॉर्डेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, और वी आर क्रिएटिंग आवरसेल्व्स। हमारे चेयरमैन साहब का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि वी वांट टू बिकम अ 1 लाख करोड़ रुपीस ग्रुप, और जिसको बनाने के लिए हम लोगों को अपने आप को टोटल एक्सपेंशन मोड में लेके जाना पड़ेगा इन 2 फॉर्म्स। नंबर 1, जितने काम हमारे चल रहे हैं, जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स इन ऑन द फ्लोर हैं, उनकी हमें डिलीवरीज टाइमली देनी पड़ेंगी, उनकी टाइमलाइन के साथ उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेटर करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कस्टमर को वो डिफरेंस फील हो कि आई एम गेटिंग अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, आई डू नॉट हैव टू रन अराउंड। प्लस वी आर नाउ फोकसिंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स जो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम क्रिएट करें, जिसकी वजह से सिर्फ हम नहीं ग्रो करें, हमारी वजह से पूरा का पूरा एरिया ग्रो करे। अगर आप मेरे कस्टमर हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, आपको एक सेंस ऑफ स्माइल दे सकें कि आपको ये प्रिविलेज और एक प्राउड फीलिंग आए कि आप ओमैक्स के साथ जुड़े। अगर आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं तो मैं आपके साथ वो बिहेवियर, वो प्रोफेशनलिज्म रखूं जिसकी वजह से आपको मेरे साथ काम करने में प्राउड की फीलिंग आए। अगर आप मेरे वेंडर हैं तो मैं आपकी पेमेंट्स टाइमली करूं, आप मुझे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टाइम पे दें, जिसकी वजह से आपको ओमैक्स के साथ जुड़ने का प्रिविलेज फील हो। तो बेसिकली अगर वन लाइनर में कहूँ तो मैं वो हर एक ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से ओमैक्स ज़िंदगी में आपको अगर छूता है तो वो एक प्राउड मोमेंट की तरह छुए, शर्मिंदगी की तरह ना छुए। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि आज अगर आपको किसी भी सेक्टर में ग्रोथ चाहिए तो आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ डोमिनेंट रोल।
इनफैक्ट 50% से ज़्यादा ये दोनों मिलके कवर करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही सारी डेवलपमेंट और सारी दूसरी चीज़ों को प्लान किया जाता है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थोड़ा फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, उनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, रिलैक्स करके बिल्डर्स को और प्रमोटर्स को जो ठीक काम कर रहे हैं और जिनका बाज़ार में गुडविल अच्छा है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, वेदर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वेदर इन टर्म्स ऑफ गिविंग ईजी नॉर्म्स ऑफ फंड फ्लो, ताकि जिस तरह की रियल एस्टेट वेंचर्स को या जिस तरह के इंडिया को हम लोग देखना चाहते हैं ऑन द वर्ल्ड मैप, दैट इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बेस्ड कंट्री, वो तभी पॉसिबल है।